जहाँ पना प्रणाम। कौन है आप? जहाँ पना हम चंदू मांगिस वाला कहते मांगिस तेल लगा के। लेकिन हमारी मालिश तो मूलचंद करते हैं, वो कहाँ है? जहाँ पना हमें नहीं पता, हम तो आज ही नियुक्त किए गए हैं। कहते मांगिस तेल लगा के। ठीक है, वो नहीं है। आप आ गए हैं तो आइए, कीजिए मालिश कीजिए। जहाँपना का दासे नगमा का गरम नरम सलाम, आपका शाही नाश्ता। हाँ लाई। हमारा नाश्ता तो हमेशा दासी बिजली लाती है, वो कहाँ है? जहाँ पना बिजली का क्या भरोसा, कहीं गिर गई होगी रास्ते में तेल लगा के। क्या बेतुकी बात की आपने? रहने दीजिए, हमें कोई मालिश की जरूरत नहीं, आप जाइए। हो गया मांगिस साहब? अरे हाँ हो गया, कह रहे हैं हो गया, आप जाइए, हमको करवाना ही नहीं है। शुक्रिया जहाँ पना। किसने बनाया है? खानसामा बनवा दी ने जहाँपना। खानसामा बनवारी? अब ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हमारे महल में हो क्या रहा है? खानसामा नया, दासी नई, मालिश वाला नया, माजरा क्या है? तशरीफ रखिए। ये कैसी गुस्ताखी है? हमारे आने का ऐलान करने के लिए राजा दरबार मौजूद क्यों नहीं है? मुझे पता है बुबू, राजा दरबार आज आया ही नहीं। अब वो आया ही नहीं तो ऐलान कौन करेगा? उसका भूत है क्या? नहीं मुंडी मरोड़ के बिल मिला दूंगा, राजा दरबार है हम। गुस्ताखी माफ हो जहाँ पना। आप आ गए और आप जा गए। अब यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, आप वापस अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि देरी से आने वाले के लिए हमारी सल्तनत में, हमारी रियासत में, हमारे महल में, हमारे दरबार में, हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। जहाँ पना हम तो बिल्कुल सही समय पर महल में आए थे, लेकिन वो नया द्वारपाल अली है ना, उसने हमें अंदर ही नहीं आने दिया। इसी चक्कर में देर हो गई। नया द्वारपाल? जी नहीं, लेकिन पुराने द्वारपाल को हटाकर नया द्वारपाल नियुक्त किया किसने? जाबना, हम भी आज सुबह जब महल आ रहे थे तो हमें काफी नए चेहरे दिखे। हम इस बात का जिक्र आपसे करने ही वाले थे कि हाँ, हम खुद भी। दुहाई हो जहाँपना, दुहाई हो। गुस्ताखी माफ जहाँपना, लेकिन हमसे क्या खता हुई कि आपने हमारी निजी सहायिका मखमली को हटा दिया। उसके बगैर हम अधूरे हैं, सुबह से मारे मारे फिर रहे हैं। नहीं अनारकली, हमने किसी को बर्खास्त नहीं किया है। तो जापना फिर ये कौन है जो हमारे सारे पुराने भरोसेमंद लोगों को बाहर कर रहा है? हमारे सारे पुराने लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? बीरबल, आपका काम सवाल पूछना नहीं है, आपका काम है सवाल के जवाबों को ढूंढना। तो चलिए आप ही पता लगाइए कि ये माजरा है क्या। जी जापना। कह दिया ना, आप लोग अंदर नहीं जा सकते हो। अब बुत की तरह खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तो जाओ यहाँ से। नहीं, बीरबल जी से मिलना है। आप लोग किसी से भी नहीं मिल सकते, ना ही हम आप लोगों को अंदर जाने दे सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हमसे? और खानसामा, मुरलीधर, द्वारपाल, श्यामलाल, दासी बिजली, कहाँ थे आप लोग? हम आप ही को ढूंढ रहे थे। और हम आपको बीरबल जी। पर ये खड़ूस द्वारपाल अली, अब अंदर जाने देते हो या गिराऊं बिजली? आप इन्हें अंदर क्यों नहीं जाने देते? बीरबल जी, इनमें से अब कोई भी महल में काम नहीं करता है, तो क्या हम अपनी तस्वीर बनाने के लिए इन्हें अंदर जाने दें? तस्वीर बनाने के लिए नहीं, पूछताछ करने के लिए। क्या आप ये अंदर आ सकते हैं? जैसी आपकी इच्छा। अब ये बताइए कि आप लोग गायब कहाँ हो गए? हम गायब नहीं हुए बीरबल जी, हमें नौकरी से निकाल दिया गया। क्या? किसने निकाला आप लोग? ये देखिए, शाही फरमान हमें निष्कासित करने का, शहजादे सलीम का जिस पे दस्तखत भी है।
और ये देखिए, बलदेव जी ने हमें निकलवाने का फरमान जारी किया है। हमें अभी शहजादे सलीम ने नौकरी से निकाल दिया। अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हो बीरबल जी। हमारा क्या कसूर है, आप ही बताइए। बिना वजह निकाल दिया है, अब हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे मासूम बच्चे कैसे पलेंगे? अब आप ही हमें इंसाफ दिलवाएंगे। क्या हम जान सकते हैं किससे पूछकर आप दोनों ने यह फरमान जारी किया? बादशाह हम हैं या आप? जहां पर हमने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया। आप जो फैसला लेंगे हमें मंजूर है। और अब्बा हुजूर, हमने जिसे महल से बाहर निकाला है, अगर उसे दोबारा इस महल में लाया गया तो हम बगावत तक भी उतर सकते हैं। शाही खून है हम, कोई दूध पीते बच्चे नहीं। देखा आपने, देखा? हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, हो क्या गया ये मामा भांजे को? जरूर कोई इन दोनों को पट्टी पड़ा रहा है। शाहपना, कुछ तो राज है इनके बदले अंदाज का, हम पता करते हैं। कीजिए, जल्दी कीजिए। अनारकली, 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 मेरे साथ घूमने चलोगी? नहीं, वैसे ही हमारा सर घूम रहा है और आपके साथ जाके भी क्या फायदा? वही हमेशा की तरह चना जोर गरम खिला के फिर वापस ले आई। अरे नहीं 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 अनारकली, पगली, अरे इस बार मैं चना जोर गरम नहीं खिलाऊंगा। मेरे पास इतनी मोहरे आ गई है, इतनी मोहरे आ गई है कि मैं तुम्हें हलवाई की दुकान ही खिला डालूंगा। ये देखो। इतनी सारी मोहरे? लगता है जहाँपना ने आपका जेब खर्च बढ़ा दिया है। अरे नहीं नहीं, वो सलीम भाई है ना, उनको छोड़ो। ये मेरी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, खून पसीने की कमाई है ये अनारकली। देखो, तुम्हें इन मोहरों में से मेरे पसीने की नायाब खुशबू भी आ रही होगी। सुना? हमें तो चक्कर आ रहे हैं। शुक्रिया। क्या बिरबल जी, आप हमेशा गलत वक्त में टपक पड़ते हो। वासु जी, आपका वक्त तो बिल्कुल सही चल रहा है। लोगों को दावतें दे रहे हैं आप, ये मोहरे, ऐसे कौन से खून पसीने की कमाई है? पसीना तो नजर नहीं आ रहा है। बड़ा सीधा है बिरबल जी। मैं नहाया ही नहीं सुबह से, बताओ अभी ध्यान आया मुझे। ओहो, गुसल खाना मेरी राह देख रहा होगा बिरबल जी, है कि नहीं? ये वासु के पास इतनी सारी मोहरें, जरूर कोई राज है जो ये हमसे छुपा रहा है। अरे उप सेनापति धनाधन, आज आप हमारे दरबार में ऐसे अचानक? क्या हुआ, किसी दुश्मन के हमले की खबर तो नहीं लेकर आए हैं? जहाँपना, दुश्मन के हमले का जवाब हम आसानी से दे सकते हैं, पर ये जो हो रहा है उसका जवाब हमारे पास नहीं है। हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जहाँपना, महल से हमें आदेश आता है कि पूरी सेना को लेकर के पश्चिम की ओर जाएं। हम पूरी सेना के साथ पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। फिर हमें अचानक रास्ते में आदेश मिलता है कि पूरी सेना को पूरब की तरफ लेके जाना है। जैसे हम पूरी सेना को पूरब की तरफ लेके जाते हैं, फिर दूसरा फरमान आ जाता है, फिर तीसरा फरमान आ जाता है। जहाँपना, इससे पूरी सेना अस्त व्यस्त है और हुकूमत के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। अरे लेकिन हमने ऐसे बेतुके फरमान कभी जारी किए ही नहीं, तो ये कर कौन रहा है ये गुस्ताखी? वाह 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 जहाँपना, वाह। सब कुछ आपकी नाक के नीचे हो रहा है। सारी दुनिया जानती है कि आपके शहजादे सलीम और आपके साले बलदेव रोज अजीबोगरीब ऐलान कर रहे हैं, जिससे सब त्रस्त हैं। तब ये सब आप दोनों का किया धरा है, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
लेकिन हम माफी चाहेंगे मोहतरमा, हमने आपको पहचाना नहीं। जहापना ये बहन दयावती जी। दयावती जी जो गरीबों और पिछड़ों की हक की लड़ाई लड़ने का दावा करती हैं। सिर्फ दावा नहीं, हम वाकई इस मुल्क के दबे और सताए हुए लोगों की आवाज है जापना। मैं हूँ बहन दयावती, छोड़ के गया है मेरा पति, और आपको आगाह करने आए हैं कि अगर आपसे ये सत्ता नहीं संभाली जाती तो हमारे हाथों में दे दीजिए, क्योंकि अब आपके नालायक बेटे और आपके साले की बेवकूफियां और नहीं सहेगी ये जनता। खबरदार, जो एक और लफ्ज कहा तो हम अभी आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे बहन दयावती। जरा छू कर तो दिखाइए। जहांपना, इस गुस्ताख औरत को कैद खाने में तुरंत डलवा दिया जाए। सिपाहियों, देख क्या रहे हो, हिरासत में ले लो उसे। शांत हो जाइए बलदेव जी, शांत। जहापना, बहन दयावती जी की जनता में अच्छी पैठ है। अगर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो जनता को गलत संदेश आ जाएगा। जहापना, इस वक्त दरबार का माहौल काफी गरमाया हुआ है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि दरबार बर्खास्त कर दीजिए। इस बारे में हम बाद में चर्चा करें। सही कह रहे हैं आप, दरबार को अभी बर्खास्त किया जाता है, लेकिन दयावती जी जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे मुआफी चाहेंगे और आपको तसल्ली देते हैं कि आज के बाद आपके साथ ऐसी बदतमीजी कभी नहीं होगी। तखलिया इसकी वाइडेस्ट रेंज घर लाए। इस बहन दयावती के मसले को लेकर चिंतित नहीं है हम बीरबल। हम तो बलदेव और शहजादे सलीम के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसको लेकर बड़े परेशान है। कैसी महाभारत छेड़ रखी है दोनों ने। जहापना, महाभारत कभी बिना वजह की नहीं होती। वजह नहीं, वजह। जी जहापना, और शहजाद सलीम और बलदेव जी के बीच जो महाभारत है उसकी भी एक वजह है, और वो वजह वासुदेव ने हमें बताई। वासुदेव जी। जी बरबल जी। वासुदेव जी, हम हमेशा से सबसे कहते आए कि हमारे पूरे राज्य में वासुदेव जी जैसा महान, अक्लमंद, बुद्धिमान और एक वो होता है ना, वो होशियार चतुर इंसान है ही नहीं। और वासुदेव जी, बचपन से हमारा सपना है कि हम सिर्फ आप जैसे बन सके। हाँ, होशियार चतुर। और हम जानते हैं कि ये जो मोहरें आपने कमाई है इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। तो हमें बताइए ना ये राज क्या है, हम भी आपकी तरह अमीर बनना चाहते। देखिए बिरबल जी, आपने मुझे इतने खूबसूरत शब्दों से नवाजा है, मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, लेकिन आप जानते ही हैं मेरा हर जो शब्द है ना वो अमृत है, अमृत। और मेरे हर शब्द की कीमत होती है। जो मैं और सबसे तो हर शब्द के लिए 5 मोहरे लेता हूँ, लेकिन आप तो अपने घर के हो तो आपसे मैं 6 मोहरे लूंगा, है ना? ये लीजिए, बाकी सबसे 5, हमसे 6। अरे बिरबल जी, अरे इतनी सारी मोहरों में तो मैं आपको वो सब कुछ भी बता दूंगा जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। बिरबल जी, हुआ क्या, कुछ दिन पहले की बात है। 20 साल से हम इस सल्तनत की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जहांपना अभी तक हमें वजीर हिंदुस्तान नहीं बना पाए। पर आप तो पहले से ही वजीर आजम हो ना। अरे छोटी मोटी रियासत के वजीर आजम बनने से क्या फायदा, हमारा तो लक्ष्य है वजीर हिंदुस्तान बनना। लेकिन अब लगता है कि जहांपना शहजादे सलीम को ही वजीर हिंदुस्तान बनाएंगे। हमें तो यूं ही लटका रहे हैं। अरे पिताजी, लटकने में जो मजा है ना वो वजीर हिंदुस्तान बनने में कहाँ। आइए मैं आपको लटक कर दिखाता हूँ, आपकी गर्दन पर। अच्छा लगेगा, दोबारा से आता हूँ। तो बस लगता है उस वक्त सलीम भाई साहब ने हमारी बातें सुन ली। मैं केले खा रहा था। अरे बिरबल जी, पूरी बात सुन लीजिए। लगता है उस वक्त सलीम भाई साहब ने हमारी बातें सुन ली, मैं केले खा रहा था, तब वो मेरे पास आए सलीम भाई साहब। वासु,
बताना कि मामूजान हमारे बारे में क्या कह रहे थे। बताना मेरे भाई। अच्छा सलीम भाई साहब, बात सुनो। देखो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे हर शब्द की एक कीमत होती है सलीम भाई साहब। मेरा एक एक शब्द बहुत कीमती है। और देखो, मैं औरों से अपने हर शब्द की कीमत लेता हूँ, वो है 5 मोहरे। लेकिन आप तो मेरे भाई हो ना सलीम भाई साहब, अपनी तो घर की बात है। मैं आपसे 6 मोहरे ले लूंगा, पता ना? शुक्रिया वासु, शुक्रिया। तूने हमारे लिए मोहरे कम कर दी। ये ले। पूरी 6 मोहरे। अब बता कि मामूजान हमारे बारे में क्या कह रहे थे। हाँ, पिताजी कह रहे थे कि आप तो कभी भी जीवन में, अपनी सारी उम्र में आप कभी वजीर हिंदुस्तान बन ही नहीं सकते हो। और फूफू जल्द ही पिताजी को वजीर हिंदुस्तान बनाने वाले हैं, बना देंगे। और आप लटके रह जाओगे, आपकी शाह हो जाएगी। मामूजान। और उसके बाद मोहरों के लालच में शहजाद सलीम की बात बलदेव जी को, और बलदेव जी की बात शहजादे सलीम को वासुदेव जी ने मरोड़ के बताई, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में ये महाभारत हुई। ओहो, तो ये है लड़ाई का कारण। और अब शहजादे सलीम बलदेव के करीबी लोगों को हटा रहे हैं और बलदेव शहजादे सलीम के चहेतों को हटा रहे हैं। वाह, ये तो मामा भांजे के बीच अहंकार का युद्ध हो गया है बीरबल, जो बिल्कुल हमारे राज्य के हित में नहीं है जापना। वो तो नहीं है, लेकिन इसे शांत करने के लिए अब हम करें तो करें क्या? जापना हमारी बात माने तो शहजाद सलीम और बलदेव जी दोनों को ही सरकारी काम से कुछ दिन के लिए आराम दे दीजिए, क्योंकि इस वक्त ये जो भी फैसला लेंगे आपसी रंजिश में लेंगे, जो हमारे राज्य के हित में नहीं होगा। आराम तो हम उन्हें दे दें बीरबल, लेकिन उनका काम फिर करेगा कौन? On jagged peaks, कोयल? कहाँ है कोयल? कौवा? हाय दवा? हाय दैया? अनारकली, आप ऐसे कहाँ चली? आपकी गली से दूर मेरे शहजादे लंगूर। हमारा मतलब है शहजादे सलीम। वैसे आप क्यों करती हैं इतना गुरूर? एक दिन तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा, है ना? ना। ना ना ना, महल में कोई गुस्ताखी ना, क्योंकि मैं हूँ बहन दयावती। छोड़ के गया है मेरा पति। आप हमारे महल में क्या कर रही हैं? और आप दोबारा वापस आ गई। और आप होती कौन है हमें रोकने वाली? बहन दयावती। अरे शहजादे, आपको पता नहीं, जहांपना ने आपको और बलदेव जी को कुछ दिन के लिए सारी जिम्मेदारी से मुक्त करके बहन दयावती को नियुक्त किया। और ये नए लोग कौन है? ये सब मेरे आदमी हैं। इन सबको महल में मैंने बहाल किया है। नई दासी, नया द्वारपाल, नया खानसामा, सब कुछ नया, क्योंकि मैं हूँ बहन दयावती। छोड़ के गया है मेरा पति। अब्बा हुजूर, ये क्या किया आपने? जहांपना का इकबाल बुलंद हो। जहांपना, खबर है कि रियासत में चारों तरफ खुशहाली है। हर कोई आपके राजकाज से बहुत ही संतुष्ट है। खास करके बहन दयावती जी के राजकाज की चर्चा और खुशहाली हर तरफ फैली हुई। वाह, आप जा सकते हैं। वाह बीरबल, आपका सुझाव बहुत ही सही था। बहन दयावती को दरबारी बनाकर हमने बहुत अक्लमंदी का काम किया है, लेकिन अब इनके काम से खुश होकर हम इन्हें एक और भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। जहांपना की जय हो। जहांपना, आपने हमारी सारी जिम्मेदारी छीनकर बहन दयावती जी को दे दी। अब बचा ही क्या देने को?
वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हम वजीर हिंदुस्तान का ऐलान करने वाले थे। तो लीजिए, तैयार हो जाइए उस ऐलान के लिए। आज से हमारे वजीर हिंदुस्तान होंगे बहन दयावती। शुक्रिया जहाँपना, शुक्रिया। नहीं अब्बा हुजूर, आप हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकते। हम आपके अपने बेटे हैं, शाही खून। वजीर हिंदुस्तान बनने का सबसे पहला हक हमारा ही है अब्बा हुजूर। जहाँपना, 20 वर्षों से लगातार इस सल्तनत की सेवा की है हमने, और आज कोई बाहर वाली आकर वजीर हिंदुस्तान बन जाए, ये हमें गवारा नहीं। वजीर हिंदुस्तान का ऐलान करने का, नियुक्त करने का काम हमारा है, और ये काम हम कर चुके हैं। ताज पेश किया जाए। Perfect. And that's why I love you. आइए बहन दयावती, आइए। नहीं, अब्बा हुजूर, आपके पैर पड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए अब्बा हुजूर। माफ कर दीजिए जहाँपना, माफ कर दीजिए। वजीर हिंदुस्तान बनने के लिए हमने क्या नहीं किया। यहाँ तक कि हमने अपने भांजे शहजादे सलीम से दुश्मनी मोल ली। हाँ बलदेव जी, लेकिन अगर आप और शहजादे सलीम इस तरह आपस में लड़ते रहे तो इस बात का फायदा किसी तीसरे को तो होगा ही, या फिर कोई तीसरा इस बात का फायदा भी उठा सकता है। क्यों आंसू? मैं हूँ बहन दयावती। छोड़ के गया है मेरा पति, हमें ताज पहनाइए जहाँपना। नहीं जहाँपना, नहीं। अब हम कभी नहीं झगड़ेंगे। हाँ अब्बा हुजूर, कान पकड़ते हैं अब्बा हुजूर। अगर आप कहेंगे तो हम उठक बैठक भी लगा लेंगे, लेकिन ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। झगड़ेंगे नहीं। पक्का? पक्का। लीजिए बीरबल, लीजिए, आपका तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। किस तरह दोनों सही रास्ते पर आ गए, देखिए। क्या? हाँ शहजादे सलीम, कोई वजीर नहीं बन रहा। बहन दयावती को हम खुद योजना बनाकर दरबार में लाए थे, और मुझसे जो बीरबल जी करवा रहे थे वो मैं कर रही थी। मैं हूँ बहन दयावती, छोड़ के गया है मेरा पति। शहजादे सलीम, बलदेव जी, ये सब हमने आप दोनों के बीच की अहंकार की लड़ाई को खत्म करने के लिए किया, ताकि हमारे पुराने भरोसेमंद कर्मचारी, जिन्हें आपने बिला वजह ही बर्खास्त कर दिया, वो वापस लौट सके। तो ठीक है, अपने झगड़े को खत्म कीजिए और तन मन धन से हमारी प्रजा की सेवा में लग जाइए। शहजादे सलीम, मामूजान। इसी के साथ साथ वो सारे लोग जिनको आपने बेवजह बर्खास्त कर दिया था, उन सभी लोगों को हम एक बार फिर काम पे नियुक्त करने का ऐलान करते हैं।